ये तो आप भी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान हमने कई नई बातों को जाना है और कई नई चीज़ों को समझा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं इस समय पढ़ रहा हूँ जो आपसे शेयर करता जाता हूँ। आप किनुआ तो जानते ही होंगे। किनुआ एक पौष्टिक अनाज होता है और हाल ही के दिनों में देखा गया कि किनुआ के बारे में कहा जा रहा है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए किनुआ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कोविड के इस समय में किनुआ की मांग तेज़ी से बढ़ी है। मैं किनुआ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ी हैं कि आज से करीब 20 साल पहले तक पेरू और बोलिविया के लोग ही किनुआ के बारे में जानते थे। फिर तेज़ी से इसके पौष्टिक ये कितना पौष्टिक होता है लोगों को पता लगना शुरू हुआ और उसके बाद 2013 जो ईयर था उसे किनुआ ईयर, इंटरनेशनल किनुआ ईयर करके घोषित किया गया और 2015 में ये करीब 100 रुपये किलो बिका करता था हिंदुस्तान में। फिर इसका उत्पादन इतनी तेज़ी से बढ़ा, लोगों ने इसको खाना शुरू किया कि इसके दाम भी नीचे आ गए, ये 20 रुपये किलो तक पहुंच गया। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात ये कही जाती है कि किनुआ का जो पौधा होता है, ये हमारे उत्तर भारत में जो लोग हैं वो समझते होंगे, बथुआ। बथुआ जिस फैमिली से आता है उसी फैमिली से किनुआ भी आता है और इस पौधे का हर भाग खाने के लिए अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं कि इस समय बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में किनुआ से रिलेटेड नई नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अगर लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या एंजाइना है, दांत का दर्द है या यूरिन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी करीब 20 बीमारियां हैं जो ये किनुआ ठीक कर सकता है। और इसके अलावा आंत की सेहत और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये डाइजेशन सिस्टम भी ठीक करता है और इन दिनों ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो बहुत अलग अलग तरह के किनुआ के आटे से इडली, डोसा और तरह तरह की अलग डिशेस बनाते हैं। फिलहाल अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग, जो लोग खाते हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं खाते हैं किनुआ, इसको आप अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल कर सकते हैं, हल्के नाश्ते में, या फिर जैसे कुछ लोग सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं या ओट्स खाते हैं, उसकी तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब कोशिश ये हो रही है, सरकारी स्तर पर कुछ एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मिड डे मील में किनुआ को शामिल किया जाए। एक तो सस्ता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, पौष्टिक है और करीब 20 ऐसी बीमारियों में लाभप्रद है जो हिंदुस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा जिसके मरीज़ हैं, खासकर एंजाइना और लिवर से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है, यूरिन सिस्टम से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक अच्छी बात इसके बारे में ये पता चली है कि कहीं ना कहीं कोरोना होने से भी ये रोकता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को बहुत पावरफुल बना देता है अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी, मैं पढ़ रहा था अभी, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें अपने सारे इनपुट्स पर कंट्रोल करना। जैसे मैं आपको बताता रहता हूं कि आप कौन सा कंटेंट देखें, कौन सा ना देखें, तो खाना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है। बहुत समझकर हमें चलना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जब फिर से हम ज़िंदगी की रफ्तार में भागने लगेंगे पोस्ट लॉकडाउन, तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग रहे।